प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून को वापस ले जाने को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने अपने बयान जारी किए। मुझे पता लगा है कि प्रधानमंत्री ने ये सोच लिया था कि मैं जो सोचता हूँ या मैं जो करता हूँ वो ही फाइनल है। आज इस देश में अपनी बात कहना भी गुनाह है। अखबार को लिखता नहीं है, टीवी इनके कब्जे में है और एक तरह से जैसा हिटलर ने अपने राज में किया था वो सेम चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत के किसानों को कि जिन्होंने सर्दी में, बारिश में हर तकलीफ पा करके इस आंदोलन को चालू रखा। उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। सरकार को पीछे हटना पड़ा, तीनों कृषि कानून वापस देने पड़े। मैं किसानों को और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि पूंजीपतियों के हाथ में जो ये दे रहे थे पहले खाने पीने का सामान, आप देख लिए 2 रुपये का भुट्टा 82 रुपये मॉल में बिकता है। इसको किया। इस मौके पे आज मैं जो हमारा सरदारों का जो पर्व है गुरु नानक जयंती, इस पर भी मैं अपनी उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन्होंने विश्व के अंदर शांति, अहिंसा और प्रेम का भाव दर्शाया, जो कि संस्थापक थे। आज उनकी उत्सव मनाया जाएगा, धूप में मनाया जा रहा है। मैं अपनी ओर से उनको सभी सरदारों को बधाई देता हूँ। इस मौके पे सभी पंजाबी भाइयों को भी बधाई देता हूँ इस पर्व के माध्यम से। ये 552वां वर्ष है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कई कॉरिडोर जो खोला गया उसको भी मैं सराहना करता हूँ। उस कॉरिडोर खोलने के लिए जो डायरेक्ट टीवी में या पहले हुआ था, देखा था हमने। मैं बहुत बहुत उनको आज अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये किसानों का जो आंदोलन अभी यूपी के, पंजाब के और तमाम जो चुनाव आगे होने जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये सब कानून मतलब उनसे बात कई महीनों तक अभी बात भी नहीं हुई और उनके खुद के बनाए हुए गवर्नर मलिक साहब को बार बार कहते रहे। 600 से ऊपर लोगों की डेथ हुई है। ये देश की बहुत बड़ी घटना है और ये किसानों का आंदोलन खाली चुनाव की वजह से ये कानून अब वापस लिया गया। इसलिए ये तो आने वाले समय में देश की जनता ये सब समझ रही है और आने वाले समय में उसको सबक भी सिखाएंगी और चुनाव में इससे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसानों के ऊपर थोपे गए 3 काले कानून वापस लिए, मैं मोदी जी से पूरा भारत ये पूछना चाहता है कि किस तरह किसान ने 2 साल तक सड़कों पर रहे, हज़ारों किसानों ने अपनी शहादत दी, उसके बाद आपने ये कानून वापस लिए। क्या ज़रूरत पड़ी कि किसानों को अपना बलिदान देना पड़ा? क्या ज़रूरत पड़ी कि महिलाओं को, बच्चों को वहाँ ठंड में, बरसात में, गर्मी में वहाँ रहना पड़ा? अगर ये कानून वापस ही लेने थे तो क्यों नहीं किसानों के शहादत से पहले ही ले गए? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें लोकतंत्र की हत्या कर, किसानों की हत्या कर ये काले कानून वापस लिए गए। हम इस बीजेपी सरकार का घोर विरोध करते हैं। पहले ही अगर कानून वापस ले लिए होते तो आज हमारे किसान हमारे साथ होते, क्योंकि भारत एक किसान देश है। तो देश के काले कानून जो प्रधानमंत्री जी ने वापस लिए, सबसे पहले मैं देश के उन तमाम किसानों को जो हज़ारों की तादाद में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर शहादत दिए, उनको नमन करता हूं। और उनकी मजबूती से, देश के किसानों की मजबूती से आज ये मतलब इतना बड़ा काला कानून इन्होंने मजबूर हो गए मोदी जी लेने के लिए। इसलिए मैं ये जीत देश के किसानों की जीत मानता हूं और आने वाले भविष्य में किसानों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। मैं बार बार पुनः उस शहादत देने वाले किसानों को नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये जिस प्रकार काला कानून वापस लिया है तो ये मोदी जी की हठ धर्मिता थी। इनको सबसे पहले वापस ले लेने चाहिए थे, अभी लिए तो भी कोई बात नहीं। मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बेराराम, पूर्व चेयरमैन भूमि विकास बोल रहा हूँ। जो इन्होंने ये काले कानून लिए हैं, इनमें यही पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो इन्होंने जो शहीद हुए हैं
उनको कौन जिम्मेवार होगा, आखिरी में ये किया ही क्यों ऐसा। और अभी भी लिया तो हम उनको भी धन्यवाद, जो आज भी किसान 1 साल से वहाँ तरस रहे हैं। इनका जिम्मेवार देश के प्रधानमंत्री ही होंगे। किसानों की आज जीत हुई है, बहुत खुशी की बात है। शुरू में लिया उसी दिन से काले कानून लागू हो गए थे, अंग्रेजों के टाइम का था, वैसे वैसा इन्होंने इस बार भी किया है। तीनों बिल जो वापस लिए हैं माननीय मोदी जी ने, किसानों के हित में ये कानून लेके आए थे, लेकिन विपक्ष ने किसानों को भ्रमित कर एक हठधर्माता अपना कर इसके कानून लागू नहीं करने में जिस तरह से किसान रोड पे अटका हुआ था, आम जनता को परेशान हो रही थी, माननीय मोदी जी ने इसे एक बार कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेकर फिर किसानों के साथ में बैठकर इसका उचित निर्णय लेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ, भारत के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका में जिस तरह कानून थोपे जाते हैं, इस तरह से कानून भारत में थोपे नहीं जाते हैं। यहाँ पर सभी को साथ में लेकर, सभी के हित में निर्णय किए जाते हैं। है कि ये लड़ाई किसान वर्सेज पूंजीपति की थी और राजनीतिज्ञ भी उसमें शामिल हो गए। जब पूंजीवादी व्यवस्था किसानों पे अत्याचार करने लगी तो ये जनबल की जीत हुई। जनता एक तरफा ये चाह रही थी कि जो 3 कानून बने वो वापस ले। ये परीक्षा ली मोदी जी ने किसान की, कि किसान के पास कितनी ताकत है, क्या है, और जनबल कितना इसका समर्थन करता है। जबकि वो कहते रहते थे कि ये तो किसानों के हित में। अरे भाई, हित में है तो जब हम नहीं चाहते, खुद किसान नहीं चाहते, तो हित में करने की, आपको तंग करने की क्या आवश्यकता थी। और मुझे ये कम से कम 370 लोगों के बलिदान के बाद ये विजय हासिल हुई है। तो इसलिए हम इस विजय को ये नहीं मान सकते। हम बड़े परेशान थे कि भाई किसानों ने देश की आज़ादी, अंग्रेज़ों को भगा दिया, मगर अपने ही लोगों ने अपने ऊपर अत्याचार करने के लिए कितने तंग किए और कितने लोगों को शहीद किए। और अब हुआ तो ये किसान की जनबल की ताकत पे इस कानून को वापस लिया। और ये बात 1 तारीख या किस तारीख को जयपुर के अंदर राज्यपाल आए थे, मेघालय वाले, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि निश्चित तौर पे इनको ये कानून वापस लेने पड़ेंगे।